हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग माय डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। तो आज मैं बहुत जल्दी नींद से उठ गई थी, करीब 8 बजे। उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, नींद आ रही थी, तो इसीलिए मैं फिर से लेट गई थी। अभी उठी हूँ सुबह के 10 बजे और उठने के बाद ही बिल्कुल टाइम नहीं मिल रही है कि 2 मिनट बैठूँ गाइस। द रीज़न इज़ टुडे इज़ जामाई षष्ठी। यस गाइस, जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उन सबको हैप्पी जामाई षष्ठी। और जिनको पता नहीं है वो आज देखने वाले हैं बंगाल में हम जामाई षष्ठी कैसे सेलिब्रेट करते हैं गाइस। तो अब मैं छोटा सा करके आप लोगों को समझा दूँ कि जामाई षष्ठी होता क्या है। बेसिकली ये जो बंगाली मंथ होता है उसमें ज्येष्ठ जो सेकंड मंथ आता है उसी मंथ पे सेलिब्रेट होता है जामाई षष्ठी। तो बेसिकली ये जामाई षष्ठी एक व्रत है जो हर सास अपने जमाई के लिए रखते हैं इधर बंगाल में। एक्चुअली यहाँ पे जो व्रत चलता है, जमाई षष्ठी का व्रत होता है, इसका मेन मोटिव होता है जो जवाई है उसको बेटे जैसे माना जाता है कि ये जवाई नहीं है, मेरा बेटा है। और जैसे हर तरीके का व्रत होता है उधर हम बच्चे के वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए, उम्र के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं भगवान के पास कि वो सही रहे। तो जवाई षष्ठी के दिन सास अपने जवाई के लिए व्रत रखते हैं और यही सारी दुआ करते हैं। क्योंकि ये कोलकाता है तो जवाई षष्ठी हम सोच भी नहीं सकते हैं विदाउट खाना पीना। इधर कोई भी ओकेशन होता है तो उसका प्राइमरी थिंग जो होता है वो है खाना पीना। बंगाल में खाने पीने को छोड़कर कुछ नहीं सोचा जाता है। अगर खाना सही है तो सब कुछ सही है। आज के दिन में जो सासू माँ होती है वो सारे खाना बनाते हैं अपने जवाई के लिए। उनके पसंदीदा खाना, जो उनके पसंदीदा खाना होता है वो सारे बनाते हैं और बड़े प्यार से खिलाते हैं। उसके बाद गिफ्ट्स देना लेना ये सब तो है ही, कोई भी ओकेशन हो, पर उससे भी पहले पूजा पाठ होता है। क्योंकि ये जो जमाई षष्ठी होता है तो आज के दिन षष्ठी माता जो होते हैं उनकी पूजा होती है। गांव के उधर किसी पेड़ के नीचे या तो गंगा के घाट में ये पूजा होती है, अभी भी होती है। पर इधर हम शहर में, टाउन में ना तो है गंगे के घाट पास में, तो इसीलिए इधर हम घर पे कर लेते हैं, सब कुछ पूजा घर में करते हैं। तो कल मैंने एक रेसिपी बना के रखी थी जो पापा ने कहा मुझे बनाने को, क्योंकि वो मैं अच्छे से बना सकती हूँ। वो है पोटले दोरमा। रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ तो इसीलिए रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो मम्मी ने आज बहुत सारे डिशेस बनाए हैं, क्या क्या बनाया है ना बनाया वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी टाइम है नहाने का तो मैं नहा लेती हूँ, फिर मौसम भी आने वाले हैं, उसके बाद इंद्र का आशीर्वाद स्टार्ट हो जाएगा। तो सब कुछ आप लोग देखोगे। सो इंजॉय जमाई षष्ठी। सो गाइस, आई एम ईटिंग ब्रेड बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं बिना खा के भी रह नहीं पा रही। और इधर देख लो, इंदर का हाल देखो कैसे लेटा पड़ा है। ओए, जमाई षष्ठी है आज, अभी तो स्टार्टिंग हुई। हैप्पी जमाई षष्ठी। सेम टू यू। मेरा थोड़ी है, तुम्हारा है। जमाई षष्ठी है, मेरा थोड़ी है, तुम्हारा तो है। तुम्हारा बोला था थैंक यू बोला। नहाने जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें पायजामा पंजाबी पहनना पड़ेगा, ठीक है, पूरे बंगाली लुक में। अभी तो टाइम लगेगा। अभी कितना हुआ है? अभी बज गया 11। मम्मी नहाने जा रही है, उसके बाद पूजा देकर आएगी, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। सो गेट रेडी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन जमाई षष्ठी होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। तो मम्मी गई अभी नहाने, इंदर अभी भी बैठा है। तो बहुत बार मैंने इसको बोल दिया कि नहा लेने के लिए, बट ये उठ नहीं रहा है। तो मेरा भी कुछ काम है ऊपर, तो इसीलिए मैं आई हूँ। गेट खोल दूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग लग रही है और अंधेरा भी है। मेरे कंधे पे टॉवल है बिकॉज पसीना बार आ रहा है। सो आई नीड टू वाइप इट ऑफ। अभी पूजा घर के सामने आ गई हूँ। कल रात को बारिश आई थी तो देखो कपड़े सारे इधर टंगे पे हैं। अगर मैं आपको बाहर का थोड़ी सी दिखाऊँ वेदर तो बढ़िया है, धूप कम है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है।
अब धीरे धीरे आ गया धूप। सो गाइस बेसिकली ये जो थाली में सजाऊंगी ये पूजा के लिए लगता है। पूजा होने के बाद इसी इंदर का आशीर्वाद होगा। मम्मी और मौसी दोनों ही करेंगे। तो क्योंकि मम्मी अभी नहाने गई है, मम्मी को बहुत टाइम लगी है। मम्मी 5 बजे उठी है, सारा काम ख़त्म करके अभी नहाने गई है। इतनी जल्दी मम्मी कभी नहीं करती, पर आज बहुत जल्दी से काम कर दी। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर पूजा घर पर जो भी काम आधा अधूरा है वो सारा मैं कर लूँगी। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये मेरे घर के सामने जो ये पेड़ है ना, इस टाइम पे इस पेड़ में इतने फ्लावर आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कितने सारे भरे हुए हैं। तो यही सारे फ्लावर्स, वैसे तो इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर जब इस पे पानी गिरता है ना, बारिश होती है, तो इतना ज़्यादा शदीद गंदा स्मेल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन अभी इनके ही खुशबू आते हैं हमारे घर पे। एक बार मैं आप लोगों को थाली दिखा दूँ। इधर चंदन, इधर है धान, इधर दुब्बा है, इधर दिया है जो मैं जलाऊंगी, इधर मैचेस है कुछ, और इधर है शंख जो सबसे मंगल होता है हमारे कोई भी ओकेजन कुछ हो या ना हो, ये शंख ज़रूर होता है। सो इन दिस थाली इज़ ऑलरेडी, ये पूजा वाली थाली है, ये है मिठाई वाली थाली, ये है फ्रूट वाला थाला, और ये है पानी, और इसके बाद आएगा गिफ्ट्स जो इंदर देंगे मम्मी और मौसी को, और फिर मम्मी और मौसी के भी गिफ्ट्स आएंगे सारे। तो चलो फटाफट रेडी कर लेते हैं। So guys, we are finally ready for जामा षष्ठी सेलिब्रेशन। आई एम रियली मिसिंग माई लॉक्स। मेरे लॉक्स बिल्कुल गायब हो गया, पहले इतने सारे थे। मुझे लॉक्स निकालना बहुत अच्छा लगता है, फेस के ऊपर क्यूट सी लगती है, बट अभी सारा गायब है। तो मैं फिर से सामने वाला बाल कटवाऊंगी, थोड़ी सी गर्मी चली जाए, नहीं तो गर्मी में मुँह में गिरता है तो अच्छा नहीं लगता है। बट आई एम रियली मिसिंग माई लॉक्स टुडे, क्योंकि मुझे लॉक्स वाले लुक बहुत पसंद है। और मैंने बाल को ऐसे छोड़ के ही रखी है, सिंपल से एक पोनीटेल किया, और मैंने हल्का सा एक ईयरिंग पहन लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हेवी। और मैंने बेसिकली ये कुर्ती पहन लिया। आई रियली लाइक दिस लुक। मैंने इंदर के साथ मैचिंग करके पहनी है। इंदर का लुक भी दिखाती हूँ आप लोगों को। हो गया रेडी? ये तो ऊपर वाला पंजाबी ठीक करो। अच्छा, इंदर के हाथ पे वैक्स लगा हुआ है, हाथ नहीं दिखा रही है, तो हाथ में कंघी है, अभी भी कंघी कर रही है। तो ये इंदर का है आज का ड्रेस। कर रहे हो। तो ये है इंदर का ड्रेस। उसका ड्रेस और मेरा ड्रेस काफ़ी मैचिंग है, हम दोनों ने मैचिंग करके पहने हैं। और क्योंकि आज जमा षष्ठी है, तो आज के दिन के लिए मैंने ये पंजाबी रखी थी सेव करके। पापा बार बार बोल रहा था कि इंदर को ये पहनाओ, क्योंकि इंदर पे पजामा पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं जमा षष्ठी के दिन के लिए ये स्पेशली रख दी थी। एंड सी हाउ ही इज़ लुकिंग। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my
conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, you still did. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struggling like you did. I wish when I first saw you, I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Never really know just what you want. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay dead and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my তুই কর সবাইকে সবাইকে জামরুলটা দিলে মিষ্টি খাওয়ার পরে হ্যাঁ ওটা জলে জল সেবে হ্যাঁ মুখটা ফ্রেশ হয়ে যাবে। এবার মেজে মেজে একটা করে দিন। প্রথমে ফলটা দিন তারপরে ऊपर लिखना छोड़ा আরে করতে হবে सो गाइस फाइनली अभी हमारा जो जामा षष्ठी का ओकेशन है वो आधा ख़त्म हुआ मॉर्निंग का। अभी मैं इधर बिंगनी बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, बाकी सारा खाना बिल्कुल रेडी है। ये आपको दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ मैं। ये देखिए ये बनते हैं बैंगन के, आज के दिन में सबके घर पे ये बनता है बैंगनी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है ये। तो बेसिकली इधर है सारे बैंगन जिसको ऐसे पतला फिलेट में काट लिया है। इधर है बेसन, बेसन के अंदर है अदरक, है लहसुन, है नमक और थोड़ा सा चाट मसाला दिया है और थोड़ा सा भाजा मसाला दिया है। उसको आप बनाओगे कैसे, ये बहुत ही इजी है। ड्राई तवा में जीरा, धनिया और सूखी जो बड़ा लंबा सा मिर्च होता है उसको भून के और उसका डस्ट बना के उसको डालते हैं, अच्छा लगता है। तो इसको बेसिकली इसमें डिप करके फिर फ्राई कर रही हूँ मैं।
गाइस फाइनली आज का दिन ओवर। रात को खाना खा लिया, पेट भर गया। रात को सेम ही खाना था, मटन था, रोटी था, रुमाली रोटी था। और जिस दिन मटन होता है उस दिन तो हम कुछ और खाते नहीं हैं, जो सिर्फ मासी के लिए थी। मासी चिकन मटन कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बस था परवल का सब्ज़ी। ऑल्दो परवल का सब्ज़ी वेज नहीं होता है, उसके अंदर भी मछली होता है, पर मासी मछली और अंडा खाती है, तो मासी का अलग था। हमने पेट भर के जी भर के खा लिया है। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत गया है। बीच वाला जो टाइम था वो मैंने व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि सच्ची में बहुत बिजी थे। आज हम बहुत सारे बातचीत कर रहे थे, इतना ज़्यादा टाइम था ही नहीं आज कि ज़्यादा कुछ बोलूं। बाय द वे व्लॉग एंड करने से पहले इंदर अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगा, तो इंदर से सुन लो कि जमाई षष्ठी इंदर का फर्स्ट टाइम कैसा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार सब ऐसे इकट्ठे हुए थे, बार बार आए ये दिन। सुबह से तो मेरा व्रत रखा हुआ था। 12 बजे के बाद जब पूजा की, फिर उसके बाद खाना खाया पेट भर के आराम से। टीका बहुत अच्छा था, सजाया जो तुमने था। अरे भाई हाँ, तो उधर बाय द वे इंदर ने जो लड़ाई की बात बोला तो उसमें क्या हुआ था, तो जब हम चावल सजा के देते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि खाना हम कैसे देते हैं इधर बंगाल में, तो लड़ाई ऐसे कर रही थी जैसे कोई जट जाकर ना बट का नक्का वाट देता है। एक्चुअली उसको जब काटते हैं ना चावल को, पहले हाथ लगाते हैं तो वो शगुन होता है, तो हम इधर उलू देते हैं, मतलब ये वाला जो होता है वो देते हैं, और शंख भी बजा सकते हैं, पर वो मस्त है। तो उससे चावल को काटते हैं और खाना शुरू करते हैं, और जो भी खाना बनता है वो पहले इंदर खाएगा, उसके बाद ही सारे खा सकते हैं। तो इंदर ने पहले उसको काट दिया था, और कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं उसको सारा सब्जी सजा के दे दी थी, तो उसने सोचा कि मैं उसको खाने के लिए बोल दी, तो उसने स्टार्ट कर दिया था बेचारा। और उसके बाद चलो फिर खुद ही फिर सेट कर लिया है, बोला कि नहीं चलो ठीक है, फिर से मैं चावल सारा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं खाने बैठूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, फिर प्लेट चेंज करके फिर से दिया, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। फिर पापा ने बोला ना ना ना, आज के दिन में नो गुस्सा। तो अभी हम जा रहे हैं सोने। आज का दिन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और बहुत दिन बाद मैंने ऐसे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग किया है, अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैं पहले डेली व्लॉग्स डालती थी, अभी मैं बिल्कुल भी व्लॉग डालती नहीं हूँ। कभी कभार जब मन करता है या कोई स्पेशल कुछ चल रहा हो तब मैं व्लॉग डालती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग्स देखना है, अगर आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन सारे अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए। सी यू गाइस टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।